नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अन्य राज्यों से वापस आए लोगों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में भागीदार बनने का आह्वान किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने हाल ही में हिमाचल आए लोगों को क्वारंटीन संबंधी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चलाए जा रहे निगाह कार्यक्रम के तहत बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर उन्हें क्वारंटीन संबंधी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के परिवारों को भी सभी एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी जा रही है ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देशभर में करीब 80 करोड़ लोगों को निशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि इस योजना के तहत सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने तालाबंदी की अवधि के दौरान 24 मार्च से अब तक 2641 मालगाड़ियों के जरिए 74 लाख मीट्रिक टन अनाज देश भर में विभिन्न स्थानों को भेजा है, जो एक रिकॉर्ड है। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 59,662 और मृतकों की संख्या 1,981 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय कोविड-19 रोगियों की संख्या 39,834 हो गई है। 17,846 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इधर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। पिछले कल एक दिन में 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, ऊना व हमीरपुर से 4 नए मामले सामने आए हैं। चंबा जिला के सलूणी उपमंडल से 2 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये बच्ची बद्दी से लौटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक व्यक्ति की बेटी है, जो इनके संपर्क में आई थी। कांगड़ा जिला के शाहपुर से 25 वर्षीय एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये युवक दिल्ली में कोरियर कंपनी में कार्यरत था और 28 अप्रैल को ही अपने घर वापस आया है। ऊना जिले की पंजोआ पंचायत से भी देर रात एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। नया मामला सामने आने के बाद पंजोआ पंचायत व आसपास के क्षेत्रों को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है और महिला के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। हमीरपुर की बिजड़ी पंचायत के दुधार गांव से भी कल एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर इलाके में विशेष एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 535 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 494 नेगेटिव पाए गए, जबकि 38 की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर लगाए गए कर्फ्यू में छूट की अवधि आज से 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सभी जिलों में उपायुक्तों ने कर्फ्यू ढील का समय निर्धारित किया है। शिमला जिले में बाजार खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, कांगड़ा में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसी तरह किन्नौर में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, मंडी में सुबह 9 से 4 बजे तक, जबकि सोलन, ऊना और हमीरपुर में सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।
बिलासपुर, सिरमौर और कुल्लू में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।